नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा स्टोरी है एक छोटी बच्ची का, मैडम राइड द बस, जो कि बलिकन्नम के द्वारा जो है वो लिखा गया है। एक्चुअली ये कहानी जो है तमिल में लिखी गई है, लेकिन इसको जो है अलग अलग भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट किया गया है के.एस. अब्बास के द्वारा। और इसमें कई जो है कार्टून जो एनिमेशन बनाए गए हैं वो किसी और के द्वारा बनाया गया है। एक लक्ष्मण है, टाइटल है उनका, उनके द्वारा बनाया गया है। तो कहानी पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में एक्चुअली कहानी है। तो देखिए, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड outside her village is also her induction into the mystery of life and death। देखिए यहाँ पर कहा गया इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस सेंसिटिव स्टोरी में, इस संवेदनशील स्टोरी में एक 8 वर्ष की लड़की रहती है जो पहली बार गांव से बाहर की दुनिया में एक बस के द्वारा जो है वो यात्रा करती है। और तब जाकर उसी यात्रा के दौरान उसे एहसास होता है, इसी यात्रा के दौरान जब वो पहली बार बस यात्रा करती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि लाइफ और डेथ जो होता है, उसका जो रहस्य होता है वो कितना अलग होता है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ। वो उस अनुभव को देखती है, उस गैप को देखती है जो लोगों के बीच में होता है जब डेथ होती है, डेथ के दौरान और लोगों की समझ के दौरान का जो अंतर होता है उसको जो है वो महसूस करती है। यानी कि कोई उसके सामने दम तोड़ता है और उस समय क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या एहसास होता है, थोड़ा सा उसका भी वर्णन इस कहानी में जो है वो किया गया है। अब तो ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या जो है डेथ का गैप यहाँ पर बताया गया है। गैप बिटवीन और नोइंग दैट देयर इज़ डेथ, कि डेथ भी होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए जो गैप है उसको वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वर्णन किया गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए कहानी की शुरुआत होती है, देयर वाज ए गर्ल नेम वलीमई। एक लड़की थी जिसका नाम था वलीमई। हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसको शॉर्ट में जो है वली कहते थे। सी वाज 8-year-old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। वो 8 वर्ष की थी और हर एक चीज़ों को लेकर वो बहुत ही क्यूरियस थी। हर क्यूरियस मतलब वो हर चीज़ को लेकर जिज्ञासु थी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए, ये सारी जो उसके अंदर जो जिज्ञासा जो है वो भरी हुई थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो सबसे फेवरेट पास टाइम था, यानी कि खाली समय में जो वो मनोरंजन किया करती थी, उसका पास टाइम यही था कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग व्हाट द हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली में जो भी होता था उसको जो है वो देखती रहती थी। देर वॉज नो प्लेमेट ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी उसका प्लेमेट्स नहीं था, कोई भी उसका साथी नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड डू, और यही वजह था कि वो इस तरह से काम करती थी। यानी कि वो लड़की जो थी 8 साल की, वली, जिसका फुल नेम था वलीमई, वो 8 वर्ष की थी और हर एक चीज़ों को लेकर बहुत ही जिज्ञासु थी। और उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो था कि वो हमेशा अपने घर के दरवाजे के सामने खाली समय में जो है वो जाकर जो है वो खड़ी रहती थी। और वो गली में जो भी इंसिडेंट होता था, जो भी चीज़ें होती थी, उसको बहुत ही ध्यान से वॉच करती थी। ठीक है। और उसकी उम्र का कोई उसका प्लेमेट नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था, और यही वजह था कि वो हमेशा ऐसा ही करती थी। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर वाज एवरी बीट्स एज enjoyable एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। यहाँ बताया गया है, लेकिन बली के लिए दरवाजे के सामने खड़ा होना
बहुत ही इंजॉयबल था उन खेलों के अलावा जो दूसरे बच्चे जो है वो खेलते हैं। यानी कि जो खेल दूसरे बच्चे खेलते हैं वो उससे ज़्यादा आनंदमय उसका जो दरवाजे पर खड़ा होना और उस वहाँ के नज़ारे को देखना, वहाँ की घटनाओं को देखना, वो बली के लिए बहुत ही इंजॉयबल था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। गली में जब भी वो देखती थी तो नई नई चीज़ों को देखती थी, हर बार उसका एक नया जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो करती थी, एक अलग अनुभव जो है उसको होता था। यानी कि वली जब भी खड़ी होती थी तो हर बार कुछ नया चीज़ देखती थी और हर चीज़ से वो कुछ नया नया चीज़ें जो है वो ध्यान में रखती थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो दूसरे बच्चे गेम खेलते हैं अलग अलग, उससे कहीं बेहतर उसका दरवाजे के सामने खड़ा होना था। बली के लिए वो काफ़ी इंजॉयबल था। आगे देखते हैं। देखिए वली कैसे दरवाजे पर खड़ी है। Most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे आकर्षित बात यहाँ बताया गया है कि द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। सबसे आकर्षित चीज़ें उसके लिए ये थी कि एक बस चलता था जो उसके गांव से और पास के शहर के बीच में चलता था। यानी कि उसके गांव और पास के शहर के बीच में एक बस जो है हमेशा चलता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे पर वो उसकी गली से गुजरता था। वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार शहर जाता था और फिर वापस आता था। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू ए सेट ऑफ पैसेंजर। और हर बार बताया जा रहा है कि जब भी बस का नज़ारा दिखता था हर बार कोई नया पैसेंजर सेट जो है वो उसमें रहते थे। एंड वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली। और ये चीज़ें जो थी बली के लिए बहुत ही अनएंडिंग यानी कि बहुत ही प्रसन्नता का स्रोत थी। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक बस जो है वो बली के गांव से और नियरेस्ट टाउन यानी कि एकदम पास के शहर में जो है प्रति घंटे जो है आता जाता था। हर बार नए पैसेंजर आते थे, हर बार नए नए लोग आते थे और ये नज़ारा बली को बहुत ही खुशी जो है वो देता था। आगे देखते हैं। डे आफ्टर डे सी वाज द बस। दिन प्रतिदिन वो बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली ए टेनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और धीरे धीरे थोड़े थोड़ी इच्छाएं उसके मन में भी आने लगी। एंड ग्रीव देयर। और वो इच्छाएं जो है वो बढ़ने लगी। सी वांटेड टू राइड दैट बस। वो भी उस बस पर सवारी करना चाहती थी। बल्ली भी उस बस पर सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस। भले ही वो एक ही बार क्यों ना हो। यानी कि दिन प्रतिदिन बल्ली के मन में ये इच्छा होती थी कि मैं भी बस पर सवारी करूं। और वो इच्छा धीरे धीरे बढ़ गई। वो ये चाहती थी कम से कम एक बार तो मैं इस बस में सवारी जरूर करूंगी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये उसकी इच्छा जो है और भी तेज हो गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। उसके बाद ओवरवेलमिंग डिजायर का रूप जो है वो ले लेती। ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब होता है कि तीव्र इच्छा, यानी कि हमें ये चीज़ें जो है वो करनी है तो करनी है, या ये चीज़ें हमें पानी है तो पानी है। Bollywood stared wistfully at the people who got on off to the bus when it stopped at the street corner. बली जो है बहुत ही विस्टफुली यानी कि लॉन्गली यानी कि बहुत ही चाहत से उस बस को देखती है जब वो बस उसकी गली में रुकता है और लोग उससे जो है वो उतरते हैं या फिर उस पर चढ़ते हैं। देयर फेसेज वुड बी किंडल इन हर लॉन्गिंग। और उनके जो चेहरे थे यानी कि जो भी उस चेहरा यानी कि जो भी व्यक्ति उस बस में उतरता या चढ़ता था उनके जो चेहरे थे उसकी इच्छाओं को और भी क्या करते थे, एक नया लव जो है उसके मन में जो है वो जलाते थे। यानी कि उसकी इच्छा को, उसके ड्रीम को, उसकी होप को और भी ज़्यादा जो है वो उसको क्या करते थे, लाइट करते थे। यानी कि उसे और ज्वलित जो है वो करते थे, उसकी फीलिंग को और भी बढ़ाते थे जो वो बस में बैठना चाहती थी। If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, अगर यहाँ बताया गया है राइटर के द्वारा कि यदि उसकी कोई दोस्त जो है बस पर सवारी करती है और इस शहर से आए हुए जो भी उसका अनुभव हुआ रहता है उसका जब वो वर्णन करती है बस के
बारे में। बल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन। तो बल्ली जो है यह सुनकर जो है वो जेलस जो है वो होती है। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में चिल्लाती है प्राउड प्राउड। देखिए प्राउड प्राउड का कोई खास अर्थ यहाँ पर नहीं है। प्राउड तो अच्छा चीज़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है बताया गया है कि बल्ली जब उसकी सहेली बात करती है कि वो बस में गई थी, ऐसे ऐसे नज़ारे देखी थी, या जो भी वर्णन वो बस के बारे में करती है, तो बल्ली को बहुत ही जेलस होता है, क्योंकि बल्ली भी चाहती है उस बस पर सवारी करना, लेकिन वो कर नहीं पाई है अभी तक। तो इंग्लिश में वो कहती है प्राउड प्राउड। नाइदर शी नर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन एक चीज़ ये भी है, न तो उसकी सहेली को और न ही उसके खुद बल्ली को जो है इस प्राउड अर्थ का मतलब मालूम था। बट दे यूज टू ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन अक्सर जो है वो एक दूसरे से डिसअप्रूवल टाइम में जो है अपने एक्सप्रेशन को जब डिसप्रूव करते हैं, कोई बात न मानते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तब वो ये वर्ड जो है प्राउड प्राउड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इस प्रकार इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बल्ली का जो है, बल्ली जब लोगों को अपने स्ट्रीट में उतरते चढ़ते बस में देखती थी तो उसकी जो इच्छाएं थी और तेज़ी से बढ़ती गई। और जब उसकी सहेलियां आकर उससे बातें करते थे, उसके दोस्त जब आकर उससे बातें करते थे कि वो बस में गए थे, ये नज़ारे देखा, ये चीज़ देखा, शहर में ये देखा, तो वास्तव में बल्ली को बहुत जो है जिलस जो है वो होता था ये सुनकर। तो फिर वो प्राउड प्राउड कहकर चिल्लाती थी, उन पर प्राउड प्राउड कहकर चिल्लाती थी कि अरे ये बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी है। लेकिन उसे एक्चुअली जो है न प्राउड का मीनिंग मालूम था और न जो उसको जो है वो उसकी सहेली को मालूम था। आगे पैराग्राफ में देखते हैं। ओवर मैनी डेज and month, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used to bus. Over many days यानी कि कई दिनों तक, कई महीनों तक वल्ली जो है बहुत ही सावधानी से उन सभी लोगों की बातचीत सुनती थी, चाहे वो उसके पड़ोसी के बीच में बात हो या फिर उन लोगों के बीच में बात हो जो रेगुलरली जो है बस से आया जाया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हर हियर एंड देयर। और अक्सर जो है वो डिस्क्रीट क्वेश्चन जो है वो करती थी, यानी कि सावधानी पूर्वक जो है किसी चीज़ के बारे में प्रश्न जो है लोगों से पूछती रहती थी, यानी कि पूरी बारीकी से वो जानकारी जो है वो लेती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट बस जर्नी। और इस तरह करते करते उसने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है, बहुत ही बारीकी से जो है डिटेल जो है बस की जर्नी के बारे में, जिस बस में जाना चाहती है उस बस की जर्नी के बारे में जो है तमाम तरह की जो है वो डिटेल जो है वो हासिल करती है। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। शहर जो था उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से। यहाँ बताया गया है कि एक तरफ का किराया जो था बस 30 पैसे था, ये कुछ ज़्यादा नहीं था, उसे किसी ने वेल ड्रेस मैन से जो है उसने ऐसा सुना था। बट टू बली हु स्क्रेचली सा द मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट इट सिम्स ए फॉर्चून। लेकिन बली के लिए जो बहुत ही मुश्किल से पैसे को जो है देखती है बड़े भाग्य से, द ट्रिप टू द टाउन वेरी टुक 45 मिनट। यहाँ बताया गया है द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट। शहर, उसके गांव से शहर का जो यात्रा था वो 45 मिनट का था। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। यहाँ बताया जा रहा है ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुँचने पर, इफ सी स्टे इन हर सीट, यदि वो अपने सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, अगर वो दूसरा 30 पैसे पे करती है, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो वापस जो है वो आ सकती है। दिस मीन सी कुड टेक द 1 clock
दिस मीन that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 4:45 and back home by about 2:45. तो इस तरह से यहाँ कहा गया है कि अगर उसी बस से वो आती है तो यहाँ टाइमिंग मैनेजमेंट किया गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो 1 o'clock का बस जो है वो दोपहर में पकड़ती है तो वो शहर जो है 1:45 पर जो है वो पहुँच जाएगी एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45 और लगभग 2:45 तक जो है वो घर वापस आ सकती है. On went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned. और इस तरह से दिन रात वो इसी के बारे में सोचते रहती है और अपना कैलकुलेशन जो है वो करती रहती है, बार बार करती है कैलकुलेशन, बार बार प्लान करती है और रीप्लान करती है. ये अपनी बार बार योजनाओं को जो है वो अंजाम देना चाहती है, बस यानी कि उसी की यात्रा के बारे में जो है वो सोचते रहती है. देखिए सेकंड पार्ट में बताया गया इसमें. वेल वन फाइन स्प्रिंग डे the afternoon bus was just on point of the leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. यहाँ बताया गया है कि स्प्रिंग डे का समय था, बसंत ऋतु का समय था, दोपहर का समय था. बस अपने नियमित जगह से जो है गांव से चलने वाली थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे और वो अपने मेन हाईवे पर मुड़ी. व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी बच्ची की आवाज़ जो है वो सुनाई दी, छोटी आवाज़ सुनाई दी. स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, यानी कि बस को रोको, बस को रोको. एंड द टेनी हैंड वाज रेस्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ जो है कमांड जो है वो देता है, यानी कि रुकने के लिए कहता है. तो इस तरह से देखिए यहाँ बताया गया है कि बस की शुरुआत जो है वो हो रही है, चलने वाली है शहर के लिए. तभी एक आवाज़ है, बच्ची की आवाज़ आती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, और एक हाथ जो है हिलाते हुए एक लड़की जो है कमांडिंगली जो है वो बस को रोकने के लिए कहती है. द बस स्लो डाउन टू ए क्राउल, बस जो है वो धीरे धीरे जो है वो रुकती है. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और कंडक्टर जो है वो दरवाजे से है अपना सर जो है बाहर निकालता है. एंड सैड, और बोलता है, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ कम क्विकली, जल्दी करो कौन है, जल्दी करो कौन है, जो भी है जल्दी करो. तो वली ने कहा, इट्स मी, साउटेड वली, वली ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं हूँ. आई एम वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जो बस पर बैठने वाली हूँ. बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सैड, बस जो है अब स्टॉप पे थी. कंडक्टर ने बोला, ओ रियली यू डोंट से सो, कंडक्टर ने बोला, ओ रियली, अच्छा तो ये बात है, तुम ही हो. यू डोंट से, तुमने, मुझे नहीं लगता कि तुम जो है ऐसा कह सकती हो, मुझे नहीं लगता. वो टॉन्टिंग करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा जो है वो कह सकती हो. तो बली भी जो है डरती नहीं है, वो बोलती है, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे ज़रूर जाना है टाउन, बली ने बोला. स्टिल स्टैंडिंग इन आउटसाइड, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी. एंड हियर इज़ माई मनी, और पैसे दिखाते हुए कंडक्टर को बोलती है, और ये रहे मेरे पैसे. सी शोड हिम सम कॉइन, बली ने कुछ पैसे जो है, कुछ कॉइन्स जो है कंडक्टर को दिखाए. यानी कि कंडक्टर ने बोला कि अच्छा तुम हो, मुझे नहीं लगता कि तुम जाओगी, लेकिन बली ने बोला कि वो जो है जाना चाहती है. तो इस तरह से बली जो है कंडक्टर को रुकने के लिए बोलती है. आगे देखते हैं. ओके 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 बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले तुम्हें बस पर चढ़ना होगा, पहले बस पे चढ़ो. सेट द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और कंडक्टर ने उसे बैठने के लिए, बस पर आने के लिए जो है अपना हाथ बढ़ाया उसकी मदद के लिए. नेवर माइंड सी सैड, उसने बोला कि लड़की ने, यानी कि बली ने बोला नेवर माइंड, यानी कि उसे किसी का सहारा नहीं लेना था. आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी. बली का कहना ये था, नेवर माइंड, मुझे नहीं हेल्प चाहिए, और वो बोलती है कि मैं खुद ही बस पर चढ़ जाऊंगी, चढ़ सकती हूँ.
यू कैन डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वली देखिए, बल्ली के अंदर बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, 8 वर्ष की रहती है। वो किसी को मदद नहीं लेना चाहती है, वो कहती है कि मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ, आपको सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और कंडक्टर भी जो था वो बिल्कुल अनोखा था, वो भी हंसमुख व्यक्ति था, हंसी मजाक करता था, उसे हंसी मजाक करना पसंद था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग था। एंड कहता है ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, वो कहता है अच्छा नाराज मत हो, आई एम, वो बोलता है उसे चढ़ाते हुए, कहता है प्लीज़ डोंट बी एंग्री, कृपया नाराज मत हो मुझसे, माई फाइन मैडम, मैडम कहकर बुलाता है उसको। एंड ही सेड, उसने बोला हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये रहा सीट तुम्हारा एकदम सामने, एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज, कंडक्टर उसे चढ़ाते हुए कहता है लोगों को कि एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज, सभी लोग साइड हो जाओ प्लीज, मेक वे फ्रॉम फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता खाली करो। इस तरह से कंडक्टर जो है उसे चढ़ाते हुए बोलता है कि सभी लोग साइड हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता क्लियर करो। इट वॉज द स्लैक टाइम द डे एंड देयर वेयर ओनली 6 और 7 पैसेंजर। देखिए स्लैक टाइम जो होता है ऐसा टाइम होता है जिसमें ज़्यादा काम धाम जो है वो नहीं किया जाता है, ऐसा समय होता है कि बहुत कम लोग जो है उस समय काम करते हैं। दोपहर का मोस्टली माना जाता है वो टाइम जिसमें बहुत कम लोग आते जाते हैं, जिसको ज़रूरी रहता है वही आते जाते हैं, इसलिए उसको स्लैक टाइम बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया कि स्लैक टाइम था और देयर वर 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में सिर्फ 7 और 6 या 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट बली, जब कंडक्टर ने ऐसा बोला कि मैडम को आने दो, मैडम को आने दो, तो सारे लोग बली की तरफ देखने लगे एंड लाफिंग विद कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो लोग भी हंसने लगे। बली वाज ओवरकम विद शाइनेस, लेकिन बल्ली जो है वो शर्मा गई, बल्ली जो है वो इस बात पर शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन आइज, सभी की नज़रों से बचते हुए, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह जल्दी से एक खाली सीट पर गई एंड सैट डाउन, और बैठ गई। देखिए आगे कंडक्टर ने क्या कहा, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, कंडक्टर फिर से मुस्कुराते हुए वली से पूछता है कि मैडम क्या अब हम लोग बस स्टार्ट कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई कंडक्टर ने, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस जो है अपनी आवाज़ के द्वारा जो है आवाज़ करते हुए, जैसे यूजुअली जो है बस आवाज़ करता है उस तरह करते हुए वो आगे बढ़ गया। It was a new bus, it outside painted a gleaming white with some green stripe and along the side. Inside the overhead bars on kept silver, directly in front of Bully and windshield, there was beautiful clock and seat were soft and luxurious. देखिए यहाँ बस का अपीयरेंस बताया गया है कि बस जो है बिल्कुल नया था। इट वॉज आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट, और बाहर से इसे जो है बहुत ही चमकदार जो है वाइट कलर का पेंट कराया गया था, और उस पर ग्रीन कलर की स्ट्रिप यानी कि स्ट्राइप जो थी पट्टियाँ थी किनारे किनारे पर। अंदर जो था द ओवर हेड बार सो लाइक सिल्वर, सिल्वर कलर की जो है ओवर हेड जो है वो चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बली, ठीक बली के सामने एबव द विंडसिल पर देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर क्लॉक था। एंड सीट वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और सीट भी काफ़ी सॉफ्ट थे और लग्जरियस थे यानी कि कंफर्टेबल थे। वली डिवोर एवरीथिंग विद हर आइज, डिवोर का मतलब देखिए, डिवोर का मतलब तो कुछ और होता है, जैसे कि कोई भूखड़ होता है, बहुत तेज उसे भूख लगी रहती है, या वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी से खाना पीना चाहता है। लेकिन यहाँ डिवोर का मतलब ये है कि वो बली जो है पहले कभी बाहर नहीं निकली रहती है अपने घर से, इसलिए वो बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ों को जो है बस से देखती है। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया पूरी तरह से, सी फाउंडेड हर व्यू कट अप बाई द कैनवास ब्लाइंड एट कवर विद द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो वो देख नहीं पा रही थी कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक कैनवास था, कैनवास की वजह से जो है वहाँ पर वो देख नहीं पाती है। तो क्या होता है, सो सी स्टूड अप ऑन द स्ट्रीट सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो क्या करती है कि वो खड़ी हो जाती है अपने सीट पर और जाकर जो है एकदम आराम से जो है सीट पर खड़े होकर जो है वो झांकने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल,
द बस वॉज नाउ गोइंग along द बैंक ऑफ कैनल। अब जो बस था वो किस रास्ते से जा रहा था उसका वर्णन किया गया है। बताया गया है कि एक कैनल से होते हुए, कैनल के किनारे से बस जो है वो जा रहा था। एंड द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड जो था काफ़ी नैरो था, काफ़ी पतला था, सकरा था। ऑन द साइड देयर वाज कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री, और वहीं पर कैनल के साइड साइड पाम ट्री थे, ग्रासलैंड था, डिस्टेंस माउंटेन, दूर दूर तक पहाड़ी दिखाई दे रहे थे, पर्वत दिखाई दे रहे थे। द ब्लू ब्लू स्काई और चारों तरफ ब्लू ब्लू स्काई जो है वो दिखाई दे रहे थे। ऑन अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर ऑफ ग्रीन फील्ड, और दूसरी तरफ जो थे काफ़ी डिश था, खाई था, और कई एकड़ जो है ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहे थे। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, यानी कि जहाँ कहीं भी नजरें जाती थी हर तरफ हरा हरा चीज जो है वो दिखाई देता था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वली का कहना है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। सडनली सी वाज स्टार्टल बाय अ वॉइस, तभी वो एक आवाज़ सुनकर जो है वो थोड़ा सा चौंक जाती है। लिसन चाइल्ड सैड द वॉइस, एक किसी की आवाज़ आई, उस आवाज़ ने बोला कि सुनो बच्ची, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए, सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।